ये आपको हम अहम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। तो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से जब उत्तरकाशी आ रहे थे उस दौरान ही उन्होंने इस पूरे इलाके को देखा कि किस तरह से त्रासदी हुई थी। अभी भी आप देखिए कि पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है और हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंच पा रहे, खासतौर पर जो बड़े हेलीकॉप्टर्स है जिसमें काफी भारी भरकम इक्विपमेंट्स ले लाए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी लगातार कंट्रोल रूम के साथ जुड़े हुए थे और उनके साथ उनकी टीम भी लगी हुई थी ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाया जा सके। हमारे साथ अनामिका जुड़ी हुई हैं। अनामिका, फिलहाल आप कहां पर हैं और आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल अमित, इस समय हम भटवाड़ी पहुंच चुके हैं और उस जगह से जहां बादल फटा उस घाटी से हम 35 किलोमीटर दूर है और 35 किलोमीटर पहले 3 जगह पे सड़क टूट चुकी है, जिससे जो सड़क मार्ग है वो भी जो कनेक्शन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मौसम ख़राब है इसलिए हेली सर्विस से रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब सड़क मार्ग टूटे होने की वजह से भी रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। आप देखेंगे कि अब वैकल्पिक मार्ग जो है वो तलाशा जा रहा है। आपको यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वैकल्पिक मार्ग खोजते हुए दिखाई दे रही होगी और इंडिया टीवी की टीम भी उन्हीं के साथ धराली पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां कल बादल फटा और जो एक सैलाब आया मलबे का, जिसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक उम्मीद अभी भी है। तो क्योंकि टाइम जितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है उतना उतना खतरा उन लोगों के लिए बढ़ रहा है। देखिए आप कैसे पैदल, गाड़ी में जो तरीका अपनाया जा सकता है वो तरीका इस समय उत्तरकाशी के भटवाड़ी में अपनाया जा रहा है। 35 किलोमीटर का आप रास्ता समझिए अमित, बहुत लंबा रास्ता होता है। हालांकि धराली में भी टीम मौजूद है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मशीनरी नहीं है, डॉग स्क्वाड की टीम नहीं है, जो मलबा निकालने के लिए जेसीबी मशीन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाना मौजूद नहीं है, जो लोग वहाँ फंस चुके हैं, जो डिस्कनेक्ट हुआ है सड़कों का, उसके बाद जो लोग वहाँ हैं उनकी मदद के लिए अब केवल वहाँ कुछ सेना के जवान हैं जो दिन रात कल से अपनी जान को खतरे में डाल के उन लोगों की जान बचा रहे हैं। और अब ये एक वैकल्पिक मार्ग अगर खुल जाता है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा सकता है। आप अभी भी देखिए कि बारिश हो रही है अमित, 17 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आपको बादल भी नजर आ रहे होंगे, मौसम आप साफ देख सकते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर उड़ने की उम्मीद अभी यहाँ पे नहीं है। पैदल जा रहे हैं एनडीआरएफ के जवान, गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ तक कि पहाड़ जो नांगते हैं, पहाड़ जो चढ़ते हैं उसकी भी कोशिश की जा रही है। जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो पहाड़ चढ़ के जा रही है और यही कोशिश हमारी भी है अमित। आप देखिए कि हम भी इसी तरीके से उस जगह पे अपने दर्शकों को तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कल सैलाब आया था और अभी कुछ जिंदगियां जो है वो मदद की उम्मीद कर रही हैं अमित। अच्छा, साथ ही आप ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह से आप टीम के साथ आगे पहुंच रही है, क्या आगे रास्ता खुला हुआ है? देखिए अमित, ये भटवाड़ी से जो है वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा, आप मानिए कि 25 किलोमीटर आपको एक पहाड़ी पे जाना है और फिर नीचे उतरना है। फिर आप भटवाड़ी के उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां पे सड़क का टूटा हुआ दूसरा हिस्सा है, यानी आप उस हिस्से को क्रॉस कर देंगे जहां पे सड़क टूटी है। लेकिन आपको 25 से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो जाना पड़ रहा है। ये एक वैकल्पिक मार्ग है जिसे खोजा जा रहा है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि अमित ये जो मार्ग है ये पूरा सही है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, बारिश हो रही है। जो बारिश है वो भी एक इस समय परेशानी का सबब बनी हुई है। प्रकृति जो है वो लगातार अपना रौद्र रूप यहाँ पे दिखा रही है। नीचे भागीरथी जो है वो उफान पे है। ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक चैलेंज है एनडीआरएफ के लिए, सेना के लिए, आईटीबीपी के जवानों के लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी अगर वो दूसरी तरफ पत्थर दिखा सके कि पहाड़ी से कैसे मलबा गिर रहा है, एक एक
कदम इस समय फूंक के रखा जा रहा है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि केवल 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे बची है गौरशाली की, और 6 किलोमीटर दूर जो है वहां से एक टर्न है जहां पे आप नीचे पहुंचेंगे। यानी लगभग 1 घंटा आप मान के चलिए कि इन्हें पैदल चलना है। और इसी तरीके से जो ये गाड़ियां हैं वो अभी फिलहाल एक एक कदम फूंक के, कुछ लोग आगे चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं कि अगर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है तो थोड़ी देर जो है वो रेस्क्यू टीम को रोक दिया जा रहा है, हाथ से पत्थर उठाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जेसीबी मशीन भी, क्योंकि ये बहुत संकरा रास्ता है, ये वो रास्ता है जब ऑल वेदर रोड नहीं बनी थी तो लोकल लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे, और आज यही रास्ता जो है वो एक विकल्प बन रहा है अमित इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल, जो आप तस्वीरें पहुंचा रही हैं उससे साफ है कि एक ऑल्टरनेट रूट तैयार किया गया या ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, जिसके जरिए धराली तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है वो तो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और आप देखिए मौसम इस कदर इस वक्त खराब है कि पूरी तरह से पैक्ड है बादल, और यहां पर कोई भी लैंडिंग नहीं हो सकती हेलीकॉप्टर्स की जहां पर यह घटना हुई है।